तो दोस्तों, जैसा कि डीआरडीओ द्वारा कुछ ही समय पहले लॉन्ग रेंज में हाइपरसोनिक मिसाइल का एक परीक्षण किया गया था। इस परीक्षण के बाद दुनिया भर में तहलका मच गया था। भारत उस क्लब में आकर खड़ा हो गया था जिस क्लब में गिने चुने कुछ ही देश शामिल हैं। और अगर ईमानदारी से बात की जाए तो ऐसी टेक्नोलॉजी इस समय केवल दो ही देशों के पास ऑफिशियली है। एक तो रशिया, जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और दूसरी है भारत की, जिसकी सफलता के वीडियो प्रूफ वगैरह सब कुछ मौजूद है। तो अमेरिका और चाइना भी इस रेस में हैं जरूर, लेकिन इन्हें अभी वांछित सफलता नहीं मिली है। तो ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था जो कि भारत के डीआरडीओ द्वारा अचीव किया गया। अब 1500 किलोमीटर रेंज वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल, वो भी एंटी शिप वॉरफेयर के लिए बनाई गई हो, तो आप समझ सकते हैं कि भारत की पावर किस लेवल पर जाकर पहुंच चुकी है। हिंद महासागर की पूरी सीमाएं हम लोगों ने इस मिसाइल के माध्यम से सुरक्षित कर ली है। डेफिनेटली अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम लोग इसे लॉन्च करने की सुविधाएं जनरेट करेंगे। उसके बाद हमारे वॉरशिप हो, पनडुब्बियां हो, इन सभी के जरिए इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। एंड इन्हें शोरवेज में भी तैयार किया जाएगा, यानी तटों पर रखकर भी आप इनका इस्तेमाल कर पाएंगे लॉन्चर्स के जरिए। और इन सब चीजों को लेकर भारतीय नौसेना के प्रमुख द्वारा कुछ ही समय पहले अपनी मंशाएं पब्लिक डोमेन में रख दी गई कि वो 1500 किलोमीटर रेंज वाली इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल बड़े स्केल पर करने जा रहे हैं। अब इसी संबंध में दोस्तों दो नई चीजें निकलकर सामने आई है। सबसे पहली चीज तो ये कि देखिए, भारतीय नौसेना के एसएसएन प्रोग्राम को लेकर काफी तेजी से काम किया जा रहा है। इसको लेकर मंजूरी भी मिल गई है, और मैंने आपको लास्ट अपडेट में जो बताया था वो भी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था, क्योंकि उस अपडेट में हम लोगों ने डिस्कस ये किया था कि बार्क द्वारा एक 190 किलो मेगावाट वाला न्यूक्लियर रिएक्टर तैयार किया जा रहा है, जो कि हमारी एसएसएन और एसएसबीएन, जो आगामी एसएसबीएन होंगी, उन सभी की रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए सक्षम होगा। 190 किलो मेगावाट वाला न्यूक्लियर रिएक्टर अगर तैयार हो जाता है तो आप अपनी वर्तमान की और भविष्य की सभी तरह की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इवन इसी न्यूक्लियर रिएक्टर के चलते हम लोग हमारे न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक तैयार कर सकते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि देखिए, इसका डिजाइनिंग फेज वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि पिछले 8 सालों से भारतीय साइंटिस्ट इस दिशा में काम कर रहे थे। और अब समय आ चुका है कि इसका प्रोटोटाइप वगैरह बनाकर रोल आउट करके उसके परीक्षण शुरू करवा दिए जाएं। तो इस स्टेज पे हम लोग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। इसके बाद अगर बात की जाए हमारी एसएसएन परियोजना की, तो उसका डिजाइनिंग फेज भी काफी पहले ही हम लोगों ने शुरू कर दिया था, और काफी कुछ सफलता इसमें हम लोगों को हासिल हो चुकी है। अब बताया ये जा रहा है कि वर्ष 2029 तक हम लोग इस लायक हो जाएंगे कि हमारी एसएसएन की एक्चुअली निर्माण हम लोग शुरू कर पाएंगे। पहली एसएसएन भारत की जो होगी वो वर्ष 2029 में बननी शुरू हो जाएगी। उसकी मेटल कटिंग वगैरह शुरू कर दी जाएगी। इवन एक अपडेट में मैंने आपको ये भी बताया था कि इस तरह के क्रिटिकल कामों के लिए, यानी वॉरशिप तैयार करने के लिए जो स्पेशल तरह का मटेरियल चाहिए होता है, वो भी भारत ने स्वदेशी तौर पर तैयार कर रखा है। आईएनएस विक्रांत के निर्माण में हम लोगों ने इसका इस्तेमाल भी किया था, क्योंकि पहले रशिया से मंगवाते थे, लेकिन रशिया ने काफी ज्यादा डिले किया था। उसके बाद इसको स्वदेशी तौर पर भी निर्मित कर लिया गया है। तो सारी तैयारियां ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी है। और जो दूसरी चीज निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि इन्हीं एसएसएन के जरिए हम लोग हमारी इन्हीं 1500 किलोमीटर रेंज वाली हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की तैयारियां कर रहे हैं। यानी जब हमारी एसएसएन बनकर तैयार हो जाएगी तो उनके अंदर इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स का भी इंटीग्रेशन किया जाएगा, जिसके लिए इनके अंदर वर्टिकल लॉन्च ट्यूब की सुविधा पहले से ही दी जाएगी। फिलहाल हमारे पास जो अटैक सबमरीन्स हैं, जो कि कन्वेंशनल है, उनके अंदर वर्टिकल लॉन्चर्स का अभाव देखा गया है। लेकिन इन सारे अभावों को आने वाली परियोजनाओं में ध्यान रखा जाएगा, और इस तरह की मिसाइलों को वर्टिकली लॉन्च किया जा सके, इसको लेकर पूरे प्रावधान दिए जाएंगे। तो न केवल भारत के पास एक मजबूत सबमरीन का बेड़ा होगा आने वाले कुछ सालों में, बल्कि इन सबमरीन से लॉन्च की जाने वाली मिसाइलों को लेकर भी कई तरह की वैरायटीज होंगी, क्योंकि केवल हाइपरसोनिक मिसाइल ही नहीं बल्कि हमारे पास सुपरसोनिक मिसाइल्स भी होंगी ब्रह्मोस के रूप में, जो कि एंटी शिप वॉरफेयर को परफॉर्म कर पाएंगी। इसके अलावा हमारे पास सबसोनिक भी होंगी। हमारी निर्भया मिसाइल के आधार पर सबमरीन से लॉन्च सबसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाई जाएंगी, जिनका इस्तेमाल भी एंटी शिप वॉरफेयर के लिए किया जाएगा। तो अल्टीमेटली नेवल वॉरफेयर को ध्यान में रखकर सारी चीजें भारत के द्वारा की जा रही है। और अच्छी बात यह है कि इन सभी परियोजनाएं, जितना का नाम मैंने अभी आपको गिनवाया, इन सभी परियोजनाओं को न केवल मंजूरी मिल गई है, बल्कि इन मामलों में हम लोग काफी आगे भी बढ़ चुके हैं। तो बहुत ही जल्द हमें इन सभी परियोजनाओं से संबंधित अलग अलग डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अपना ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दे दीजिएगा।